बिहार में लोकसभा का चुनावी मैदान तैयार है। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा ने इस मैदान के लिए अपने उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं, लेकिन प्रत्याशी तय करने के मामले महागठबंधन एनडीए से काफी पीछे चल रही है। राजद और कांग्रेस कोटे की करीब 13 ऐसी सीटें हैं जिनमें अब तक प्रत्याशी तय नहीं। राजद कोटे में आई 26 सीटों में से 7, जबकि कांग्रेस को मिली सीटों में से 6 ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवार तय नहीं हो पाए। राष्ट्रीय जनता दल ने मधेपुरा और सुपौल पर इस उम्मीद में प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए, क्योंकि वजह थे पप्पू यादव। राजद को उम्मीद थी कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट बीमा भारती के लिए छोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें विकल्प के रूप में मधेपुरा या फिर सुपौल सीट पर महागठबंधन उम्मीदवार के रूप में उतारा जा सकता है। हालांकि अब पप्पू यादव ने निर्दलीय के रूप में पूर्णिया से नामांकन कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब राजद मधेपुरा और सुपौल के लिए जिताऊ उम्मीदवार के नाम चयनित करने में जुटा है। झंझारपुर, मोतिहारी और गोपालगंज में प्रत्याशी तय न होने की वजह विकासशील इंसान पार्टी से बातचीत का कारण बताया जा रहा है। राजद सूत्रों की माने तो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से इन सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। यदि महागठबंधन की शर्तों पर, जी हां, महागठबंधन की शर्तों पर चुनाव लड़ने को राजी होते हैं, तो वैसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये 3 सीटें वीआईपी को जा सकती हैं। हालांकि गोपालगंज सीट को लेकर शुरू से राजद के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राम के नाम के सियासी गलियारों में चर्चा रही है। इन सीटों के अलावा राजद कोटे से अररिया और सीतामढ़ी पर भी अभी तक प्रत्याशी तय नहीं हुए। हालांकि सीतामढ़ी को लेकर राजद से ऋतु जायसवाल के नाम की चर्चा लगातार सियासी गलियारों में सामने आती रही है। दूसरी ओर कांग्रेस को बंटवारे में जो सीटें मिली हैं उनमें भागलपुर, कटिहार और किशनगंज के प्रत्याशी तय हो चुके हैं, जबकि पश्चिम चंपारण, महाराजगंज, पटना साहिब और सासाराम के साथ ही समस्तीपुर सीट के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। समस्तीपुर सीट से कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवारों के नाम चल रहे हैं, अशोक राम और इसी के साथ साथ अगर देखें तो पूर्व डीजी बीके रवि। हालांकि ताज़ा अपडेट यह है कि महेश्वर हजारी की पुत्र सन्नी हजारी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उन्हें समस्तीपुर से पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है, जबकि अन्य सीटों पर कौन होगा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार, इसको लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हुई। औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, गया से कुमार सर्वजीत, जमुई से अर्चना रविदास, नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा, पूर्णिया से बीमा भारती, बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, किशनगंज से मोहम्मद जावेद, भागलपुर से अजीत शर्मा और कटिहार से तारिक अनवर ने अपना पर्चा भर दिया है। अब सबकी नजरें बनी हुई हैं विकासशील इंसान पार्टी के एक फैसले पर कि उनका क्या फैसला रहता है। खबरें हैं कि सिर्फ महज औपचारिकता बची है अभी गठबंधन के अनाउंसमेंट की, क्योंकि सब कुछ तय हो चुका है। अब देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद ये बात सामने आई थी कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ जा सकते हैं। हालांकि उन्हें एनडीए में 1 सीट देने की खबर सामने आई थी। यही वजह थी कि वीआईपी का कहना था कि उसे 1 भी सीट नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी ये निषाद आरक्षण के मुद्दे पर वादा करे अगर ऐसा होता है तो हमें 1 भी सीट नहीं चाहिए। अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुकेश सहनी को लेकर आगे बड़ी अपडेट सामने आती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।